फुटबॉल कैन बी अ रियली क्रूल गेम व्हेन इट कम्स टू रिजल्ट। कभी कभी आप पूरी अपनी जान लगा देते हो, पूरी जान मार देते हो, तब भी रिजल्ट नहीं निकलता, तब भी 3 पॉइंट्स नहीं मिलते, गोल्स नहीं होते। और ऐसा ही कुछ हुआ क्रिस्टल पैलेस वर्सेस यूनाइटेड वाले गेम में, जहाँ पे यूनाइटेड वर डोमिनेंट इन ऑल द एरियाज। पोजेशन हो गया, शॉट्स हो गए, चांसेस क्रिएशन, डिफेंडिंग, सेव्स, एवरीथिंग वॉज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 3 पॉइंट्स। और एक्चुअल में मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ इस रिजल्ट को लेकर, क्योंकि हमने 1 पॉइंट गेन नहीं किया, हमने 2 पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, फुटबॉल में तो ऐसा चलता रहता है। सो लेट्स टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट एंड्रे ओनाना। भाई जहाँ पे क्रेडिट बनता है वहाँ पे देना पड़ेगा। डबल सेव मारा यूनाइटेड को गेम में रखने के लिए। और भाई यही नहीं, सिर्फ मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी है एंड्रे ओनाना ने। आई थिंक साउथहैम्पटन वाला जो गेम था उसके बाद पेनल्टी सेव करने के बाद एंड्रे ओनाना का कॉन्फिडेंस है वो अप गया है, और लग रहा है कि वो काम कर रहा है भाई अपनी शॉट स्टॉपिंग पे, क्योंकि काफ़ी क्रिटिसिज्म फैन से फेस करना पड़ा लास्ट ईयर, तो ही वॉज पथेटिक। लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि आई एम एक्चुअली बिलीविंग इन ओनाना कि ही कैन एक्चुअली मेक सम सेव्स। भाई ही इज़ लुकिंग गुड, और होपफुली ये जो ग्राफ है ये सिर्फ अपवर्ड्स ही जाए, नीचे ना जाए, क्योंकि दैट इज़ द लास्ट थिंग वी वांट। और क्लीन शीट यहाँ पे निकालना, इट्स अ वेल डिजर्व्ड क्लीन शीट फॉर एंड्रे ओनाना एंड फॉर द डिफेंस। लेकिन बात वही है ना, कट इट, क्योंकि हमें 3 पॉइंट्स नहीं मिल सके, 1 पॉइंट्स लेके हम वापस जा रहे हैं। स्टार्टिंग 11 को लेके मैं थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि जब मैंने देखा था कि एरिक्सन इज इन द लाइनअप, आई थिंक इट वाज अ ब्रेव डिसीजन फ्रॉम एरिक टेन हाग। हम सब ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एरिक्सन आएगा, एंड ही पुट अ शिफ्ट इन। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, पासिंग, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। यार हम भूल जाते हैं कि एरिक्सन की जो स्किल सेट है भाई, पासिंग है। आई नो वो थोड़ा बूढ़ा हो गया, बट ही प्लेड रियली गुड गेम, और मुझे लगता है उसको आगे भी काफ़ी मिनट्स मिलने वाले हैं इन द यूरोपा लीग और कप गेम्स, और प्रीमियर लीग में भी हम काफ़ी देखेंगे। एक और बंदा है जो वीक इन वीक आउट ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज निकाल कर दे रहा है, एंड ही इज़ डेफिनेटली एन अपग्रेड। नुसैर मैज़रूआई, व्हाट अ स्टील! 13 मिलियन में हमने इसको खरीदा था, और आप उसकी परफॉर्मेंस देख लो, हर वीक वो बेहतर से बेहतर होती जा रही है। एक जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है मैज़रूआई की, ही इज़ वेरी कंपोज्ड ऑन द बॉल। वो पैनिक नहीं करता, उसको क्लोज डाउन करने 2-4 बंदे आ भी जाते हैं तो ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। और उम्मीद ये करता हूँ कि यार वो फिट रहे, क्योंकि पैलेस वाला गेम वॉज अ गुड गेम फॉर हिम। साउथहैम्पटन, मतलब सारे जो गेम उसने अभी तक खेले हैं, ऑल दो यूनाइटेड ने गोल स्कोर नहीं किए, लेकिन भाई देयर वर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, और इससे लगता है कि एक टीम अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें मैथियस डिलिट के बारे में, तो ही वॉज सॉलिड डिफेंसिवली। सिर्फ वो ही नहीं भाई, दैट हेडर भाई, डीन हेंडरसन पता नहीं क्या खा के आया था, क्या पढ़ के आया था, आई डोंट नो, लेकिन साले ने एक भी गोल स्कोर करने नहीं दिया। लेकिन ये जो डिलिट की परफॉर्मेंस थी, अ सॉलिड डिफेंसिव परफॉर्मेंस, हेडर बहुत बेहतरीन था। आई एम गटेड अगेन कि वो गोल नहीं हो पाया, लेकिन क्या करें भाई, दिख रहा है भाई, दिख रहा है कि वी आर इम्प्रूविंग रियली वेल। और जहाँ तक बात है एरिक टेन हाग की, मेरे लिहाज से यार उसने जो टीम पिक की थी, इट वॉज सरप्राइजिंग टू सी एरिक्सन। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि उसने रोटेशन किया। हमने देखा रैशफोर्ड को भी बेंच किया गया, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि रैशफोर्ड क्यों क्यों खिला रहे हैं। गर्नाचो को स्टार्ट देना एक अच्छा मूव साबित हुआ, क्योंकि गर्नाचो ने काफ़ी चांसेस क्रिएट किया, लेकिन इन दी एंड वो गोल नहीं आ सके। बट भाई टेन हाग को क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न्स हमें दिख रहे हैं। हमें दिख रहा है कि टीम एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन गोल्स नहीं आए ना, बात सारी ये है। तो अगर गोल्स आ जाते तो सब कुछ खुशियां मना रहे होते हैं, एंड इट कुड हैव बीन अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैच रिएक्शन। लेकिन एज अ मैनेजर आई थिंक ही डिड एवरीथिंग ही कुड। लेकिन इन द एंड इट ऑल कम्स डाउन टू द प्लेयर्स कि वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं पिच पे, जो कि उन्होंने कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली भाई फुटबॉल में ऐसा होता है। ऐसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे कि जहाँ पे टीम आपकी डोमिनेट कर रही हो हर एरियाज में, लेकिन आप गोल नहीं निकल पाते, और फिर वो 0-0 ड्रॉ हो जाता है। यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि यूनाइटेड वर एक्सट्रीमली अनलकी इन दिस गेम। इसके अलावा कोई मेरे पास कोई टर्म नहीं है जिससे मैं डिफाइन कर सकूँ कि या तो वो ये होता ना कि हम घटिया परफॉर्मेंस देते और 0-0 ड्रॉ करते, तो फिर हम बोलते कि हाँ चलो हमने 1 पॉइंट उठा लिया। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स ड्रॉप इसलिए किए क्योंकि हमने अपनी पूरी जान मार दी, पूरा एफर्ट मार दिया, शॉट्स भी लिए, चांसेस भी क्रिएट किए। एक्सजी अगर देखो तो भाई फाड़ के निकली हुई है, लेकिन यूनाइटेड ने यहाँ पे गोल स्कोर नहीं किया। टॉकिंग अबाउट एक्सजी, अगर आप देखो यूनाइटेड की 9.5 एक्सजी है, एंड वी हैव ओनली स्कोर्ड 5 गोल्स। अब यहाँ पे लोग आर्ग्यू ये कर रहे हैं कि क्या यूनाइटेड को यहाँ पे ऐसे प्लेयर की तरफ जाना चाहिए था
जो कि कंप्लीट स्ट्राइकर होता रादर देन गेटिंग जोशुआ ज़र्क्ज़ी जो कि यंग है, अभी भी डेवलपमेंट फेज में है और वी नो ही इज़ नॉट क्वाइट देयर येट, टाइम लगेगा उसे। तो एक्सजी को देखते हुए ऐसे ही लगता है कि अगर हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्राइकर होता या हैरी केन होता, मतलब आई नो कि अभी तो पुरानी बात हो गई, वो पहले चल रहा था सीन, ओजीमैन वगैरह होता तो क्या पता हम ऑल गोल निकाल सकते। वी हैव टू बी क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ द गोल। करनाचो वाला चांस देखो आपके, वो बार पे लग गया, फिर ब्रूनो ने जो शॉट मारा वो भी लग गया, फिर काफ़ी चांसेस हमने मिस किए। देर वर अ लॉट ऑफ चांसेस। यूनाइटेड आराम से 2-3 अप होती हाफ टाइम पे, लेकिन ये हमारी खुद की किस्मत भी कह लो या हमारी जो टेक्निकल होना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ द गोल, और इसी तरीके से गोल निकल के आते हैं। आपने देखा जो मार्कस रैशफोर्ड की फिनिश थी अगेंस्ट साउथहैम्पटन, वैसा ही कुछ अगर हम कर लेते तो यूनाइटेड का डिफरेंट रिजल्ट होता है इस गेम में। और मेरे लिहाज से यार अमार डियालो, वो गेम जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा नहीं खेला गया डियालो की तरफ से। मेरे लिहाज से थोड़े जो टचेस थे उसके हैवी थे और इतना कंपोज नज़र नहीं आ रहा था बॉल में। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन ही नीड्स टू इम्प्रूव। और ये साल है उसको काफ़ी मौके मिलने वाले हैं, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है। लेकिन भाई इन दी एंड यू हैव टू गेट द गोल्स मारोगे तो आपकी कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। और इट वाज अ गेम टू फॉरगेट, मैं कहूँगा अमार डियालो के लिए, क्योंकि अगर आप उसका लेवल देखो भाई, ही इज़ बेटर देन दैट। मैं उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन क्या करें, पूरी टीम ने ही कोशिश की। इन दी एंड वी कुड नॉट फाइंड द बॉल इन द बैक ऑफ द नेट। और जहाँ तक बात है लिसांड्रो मार्टिनेज की, ही हैड अ गुड गेम डिफेंसिवली, ऑन पॉइंट, एवरीथिंग, सॉलिड परफॉर्मेंस, क्योंकि क्लीन शीट भी हमने ली। लेकिन भाई व्हाट वाज दैट भाई, ये क्या टैकल था। यहाँ पे आपको रेड कार्ड हो सकता था, यहाँ पे यूनाइटेड 10 मैन जा सकती थी, ये यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। तो वही वाली बात आ जाती है कि अपना जो दिमाग है उसको सही जगह यूज़ करना, अपने एग्रेशन, जो आपका एग्रेशन है, इट कैन बी अ रियली गुड वेपन फॉर यू, लेकिन अगर आप उसको सही यूज़ नहीं करेंगे तो आप खुद हर्ट होगे उससे। और ये वही था, ही वॉज लकी टू गेट समथिंग ऑन द बॉल, जो कांटेक्ट उसका हो गया बॉल से, वहाँ पे उसको येलो कार्ड मिल गया। लेकिन अगर बॉल नहीं आती तो वो स्ट्रेट रेड कार्ड था, और फिर भाई वो अगले 3 गेम मिस करता, और कितनी फिर प्रॉब्लम्स होती यूनाइटेड के लिए। तो उसको भी अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए, ऐसे फजूल के टैकल नहीं मारने चाहिए। तो भाई सब यूनाइटेड फैंस ही खुश नहीं है इस रिजल्ट से। गर्नाचो भी खुश नहीं था, बिकॉज ही डिड एवरीथिंग ही कुड, चांसेस भी बनाए, शॉट भी मारे, अच्छी परफॉर्मेंस थी गर्नाचो की। लेकिन अगेन वही बात आती है ना, अगर आप गोल नहीं निकालते तो यू फील गटेड यार। आई एम गटेड फॉर गर्नाचो कि वो गोल नहीं हो सका। लेकिन क्या करें, दैट्स फुटबॉल। यहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि नेक्स्ट गेम में हम गोल स्कोर करें, क्योंकि एक्सजी भी है, हम गोल तो बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, वी कैन सी कि टीम प्रोग्रेस कर रही है। लेकिन जब तक आप गोल नहीं निकालोगे तब तक काम नहीं बनेगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स तभी आएंगे जब आप गोल मारोगे। तो ये प्रॉब्लम यूनाइटेड ने लास्ट सीज़न भी फेस की थी, और मुझे लग रहा था कि ज़र्क्ज़ी के आने से एक अच्छा सीन होगा। लेकिन आई एम हैप्पी टू सी हॉयलैंड बैक इन द टीम। 20-25 मिनट उसको मिले, लेकिन कुछ खास वो कर नहीं पाया, क्योंकि आखिर में यूनाइटेड वर फर्स्ट हाफ जो था वो इट वाज रियली गुड, लेकिन सेकंड हाफ में परफॉर्मेंस डाउन हो गई थी। इट वाज इवन, क्रिस्टल पैलेस को भी काफ़ी चांसेस मिल रहे थे, यूनाइटेड भी चांसेस, सेम अमाउंट ऑफ चांसेस क्रिएट कर रही थी। तो फर्स्ट हाफ जो था वहाँ पे आपको गोल निकालने थे। और एक जो बंदा है मैं समझता हूँ कि ही हैड एन ऑफ गेम, वो था भाई ब्रूनो फर्नांडिस। क्रिटिसिज्म बहुत फेस करना पड़ता है उसको। यहाँ पे कैप्टन वाली परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं थी, चांसेस भी इसको मिले, उसने चांस भी मिस किए, और ही वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली पैथेटिक। यहाँ पे टेन हाग को चाहिए था कि वो एक ब्रेव डिसीजन लेता, और ब्रूनो को वैसे जहाँ पे ऑफ नहीं करना होता वहाँ पे ब्राइटन वाले गेम में आपने ऑफ कर दिया था, यहाँ पे आप ब्रूनो को ऑफ करके किसी और को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए था, क्योंकि आपको ये रूथलेसनेस शो करनी पड़ेगी कि नो मैटर कि आप कैप्टन हो, आप रैशफर्ड हो, आप रोनाल्डो, कुछ भी हो, अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं निकल रही तो आप भी बेंच हो सकते। आई थिंक ब्रूनो को ऑफ करना चाहिए था, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि ब्रूनो अपनी ये जो परफॉर्मेंस है इसको टर्न अराउंड करे, क्योंकि भाई वी नीड गोल्स फ्रॉम ब्रूनो, वी नीड क्रिएटिविटी। क्रिटिसिज्म अपनी जगह, लेकिन इन दी एंड वही बात है ना कि आप उनको इसी तरह शट डाउन कर सकते हो हेटर्स को, कि आप गोल्स निकालो, आप असिस्ट दो, एंड गेट दोस 3 पॉइंट्स। तो भाई ये था मेरा मैच रिएक्शन यार, एब्सोल्युटली कटेड नॉट टू गेट दोस 3 पॉइंट्स। क्या करें, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यूरोपा लीग में हम खेलने जा रहे हैं FC20 से,
ऑन थर्सडे। देखते हैं क्या बनेगा लेकिन अच्छी बात यह है कि रोटेशन हो रही है तो हमारे प्लेयर्स ज़्यादा थकेंगे नहीं। विल हैव टू वेट एंड सी। आई वांट टू सी अ विन। मुझे एक विनिंग स्ट्रीक चाहिए और मैं विनिंग स्ट्रीक देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं परेशान हूँ कि अगर यूनाइटेड इसी तरह चलती रही तो टॉप 4 की रेस ऑलरेडी दाव पे लगी हुई है। बाकी टीम्स पॉइंट्स पे पॉइंट उठा रही हैं, और अगर हमें टॉप 4 फिनिश करना है तो वी नीड टू डू बेटर देन दिस। यहाँ पे जो ऐसी टीम्स होती हैं, आपको उनके अगेंस्ट 3 पॉइंट्स ज़रूर उठाने पड़ते हैं। लेकिन हमारे पास वो लग्जरी नहीं है, हम मैनचेस्टर सिटी या आर्सेनल नहीं है कि हम सारे मैचेस जीते हुए हैं और एक ड्रॉ भी हो जाता है तो हमें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब यूनाइटेड को चाहिए एक विनिंग स्ट्रीक, एटलीस्ट 5 गेम्स की। मैं देखना चाहता हूँ कि यूरोपा लीग में भी हम जीतें, फिर प्रीमियर लीग में टॉटनम भी गेम आ रहा है, एस्टन विला, मतलब देर इज़ अ लॉट ऑफ गेम्स और मुश्किल गेम्स हैं यूनाइटेड के लिए। तो इट्स अ बिग टेस्ट फॉर दिस टीम। पैटर्न्स एंड प्लेयर्स की बात करो और एक डायरेक्शन की बात करो, आई थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन। इन दी एंड अगर आप गोल स्कोर नहीं करोगे तो वो डायरेक्शन थोड़ी कन्फ्यूजन नज़र आएगी कि हम अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। एनीवे दैट इज़ माई मैच रिएक्शन भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना। टेक केयर। चाओ।